अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चिनाब टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं अनज़र अयूब फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की बात करें, अभी लॉकडाउन का सेकंड फेज़ चल रहा है। लेबरर्स जो पूरे इंडिया में हर जगह परेशान हैं। यहाँ के जम्मू कश्मीर की लेबरर्स की बात करें, वो यहाँ से दूर लद्दाख में हिमाचल प्रदेश से, जहाँ से हमें रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारा कुछ मतलब चारा किया जाए, यहाँ हमें वापस घर लाया जाए या क्वारंटाइन किया जाए अपने ही इलाके में। तो हमने उस पर भी एक रिपोर्ट की, जो आपने सुनी होगी कि हमने एक इंटरव्यू किया था यहाँ के यूनियन प्रेसिडेंट जो हैं लेबर के यहाँ ठाठरी से। तो उनसे बात की थी, उनने भी काफ़ी कुछ बातें बताई लेबरर्स के बारे में। तो जहाँ हम लोकल यहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर के चिनाब वैली की बात करें, यहाँ पर कुछ एनजीओज़ जो हैं काम करती हैं लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं जिन तक कोई भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक वो एनजीओज़ उन तक पहुँचने का काम करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से लगी है, लेकिन जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच पाती है तो एनजीओज़ वहाँ पर अपना जो है हक अदा करती है और उन गरीबों तक पहुँचती है, उन तक राशन या ज़रूरी सामान जो है उन तक पहुंचाती है। तो इसी के चलते एक एनजीओ जो कि अबाबील पूरे चिनाब वैली में एक मशहूर एनजीओ है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो डोडा, किश्तवाड़ और ठाठरी भद्रवाह में काम करती है। तो किश्तवाड़ की हम बात करें, पिछले 2 दिन पहले जो है किश्तवाड़ का जो यूनिट है अबाबील का, उसके 8 वॉलंटियर्स जो हैं पार्डर इलाके में जाते हैं, जहां पर कुछ गरीब लोगों ने उनको जो है कॉल किया, कांटेक्ट किया, वहां पर उनको राशन ख़त्म हो गया था। तो जबकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ फेल हो गई, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई उन तक, तो उन लोगों को मजबूरन अबाबील का सहारा लेना पड़ा। तो अबाबील ने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से जो राशन किट्स हैं, जैसा कि उनने पहले ही पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जो है अभी तक कम से कम 200 से ज़ायद किट्स जो हैं, 200-300 से ज़्यादा किट्स जो हैं अभी तक डोनेट किए हैं। तो उसके बाद वो 50 किट्स वहाँ से लेकर वहाँ पार्डर इलाके में चले गए। वहाँ पर जो है उनने अभी 15 किट्स जो हैं डोनेट की थी। उसके बाद वहाँ के एसएचओ पार्डर जो वहाँ पर आते हैं और उनको वहाँ पर कहते हैं कि आपने मुझसे बिना पूछे यहाँ पर कैसे आपने ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट की। तो और उनको वहाँ से अरेस्ट करके ले जाते हैं और उनकी जो एम्बुलेंस है जिसमें किट्स थी उसको भी सीज़ करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उन पे एफआईआर भी लॉन्च होती है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जब एडमिनिस्ट्रेशन उन गरीबों तक नहीं पहुंचती है तो अबाबील को है वो मतलब सब बिना किसी कास्ट, बिना किसी रिलीजन के हर इलाके में देखना पड़ता है। और वहाँ पर जो है ऐसी अबाबील जैसी एनजीओज़ जो हैं वो वहाँ तक पहुँचती हैं और लोगों की मदद करती हैं। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन जैसी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट को अप्रिशिएट करना, वहीं पर जो है कुछ लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जो है इनको गाली गलौज करते हैं, अब्यूजिंग करते हैं और गलत चीज़ें बोलते हैं। जैसा कि अभी हमारे पास एक स्टेटमेंट आया है अबाबील के एक वॉलंटियर जो किश्तवाड़ से हैं उनका, कि उनने कहा कि इसमें जो है इनने कम्युनल रिलीजन को टारगेट करके इन्होंने उनको मतलब अब्यूज़ किया। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या क्या कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि अबाबील किश्तवाड़ ने इनिशिएटिव लिया, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हमने जो है नीडी फैमिलीज़ तक जो है राशन पहुंचाया। और किश्तवाड़ के पेरीफेरी में हमने 300 फैमिलीज़ तक जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो परसों हमारा जो इनिशिएटिव था वो पाडरे इलाके के लिए था। तो हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया डूल में, और उसके बाद हमने पडियारना में जो है नीडी फैमिलीज़ तक राशन प्रोवाइड किया। और जब हम पाडर के किजाई इलाके में पहुँचे तो हमने वहाँ पर जो हमारी आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ थी हमने उन तक राशन पहुँचाया। तो ये करीब 3:30 बजे का वाक़या है कि एक एसपीओ साहब आए, उन्होंने कहा कि आपको एसएचओ साहब गुलाबगढ़ जो है बुला रहे हैं। तो हमने 2 वॉलंटियर्स को जो है गुलाबगढ़ भेजा। तो जब वो गुलाबगढ़ गए, एसएचओ साहब ने जो है उनसे बोला कि आप जो है मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पे कैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ़ जो है वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। फिर वॉलंटियर्स ने जो है हमारे साथ कंटेक्ट किया और हम पूरी टीम जो है वो गुलाबगढ़ पहुँची। इसी असना में वहाँ के जो एसडीएम साहब है वो भी वहाँ पर थाने में पहुँचे और बिना किसी बात किए हुए, बिना किसी हमारे साथ जो है वो तारुफ किए हुए, उन्होंने जो है डायरेक्टली हमें हरेसमेंट जो है वो शुरू किया। हमें जो है गाली गलौज दी। हमारा एक वॉलंटियर जो है वो दरवाजे पे खड़ा था, उसे कहा कि साले तो अंदर चल, तो बाहर क्या कर रहा है। और जो है बहुत ज़्यादा हरेसमेंट की। और हरेसमेंट के बाद जो है हमने फिर भी जो है कोशिश की कि हम जो है इनसे बात करें, हम कहें इनको कि हमने अभी तक जो है कितनी नीडी फैमिलीज तक जो है राशन प्रोवाइड किया है। लेकिन बिना किसी बात किए हुए, बिना किसी डिस्कशन किए हुए एसडीएम पार्डर ने जो है एसएचओ साहब से कहा कि आप इनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कीजिए। फिर मुंशी साहब आए तो उन्होंने जो है वो नाम जो है हमारा दर्ज करते रहे। तो इसी असना में जो है हमने यहाँ एसएचओ साहब किश्तवाड़ से जो है कांटेक्ट किया, एसएचओ साहब और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे बड़े थे उनसे कांटेक्ट किया। और आखिरकार जो है डीसी साहब ने जो है
कॉल किया एसएचओ साहब को और उसके बाद जो है हमें वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत नरमी मिली। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब हम वहाँ पे गए, हमने जब बात की उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की, उन्होंने हमें गाली गलौज दिया। यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने हमें कहा कि आप मुसलमानों ने हर जगह गंद मचा के रखी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एनजीओ अबाबिल यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही है, बिना किसी मज़हब व मिल्लत के जो है हमने हर जगह काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल में काम हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो हमारे पास जो नीडी फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं जिनको हम मंथली फूड किट्स प्रोवाइड करते हैं, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है जाता है। हमने ये कभी नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमने हमेशा जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है पूरे किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के बाहर जहाँ भी हमारी टीम काम करती जा रही है वहाँ पे जो है हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन काम किया है। लेकिन एसडीएम साहब ने जो है हमें थ्रेट किया, हमें जो है आई कार्ड बार बार चेक करते रहे, बार बार जो है हमारे नाम को बोल के जो है हमारे रिलीजन पे जो है वो बात पहुंची। तो उसके बाद जो है उन्होंने बीएमओ साहब को वहाँ पे बुलाया और कहा कि इन सबको क्वारंटीन कर दो, ये जो है हमारे इलाके में हमारे पूछने के बगैर कैसे है। हालांकि डीसी साहब को भी मालूम है। फ्राम द सेकंड डे ऑफ लॉकडाउन हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने कहा कि आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप काम करते जाओ। तो उन्होंने जो है हमें बहुत हैरेस किया वहाँ पे और हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ। और जिस गाड़ी में फूड किट्स जो है लगभग 50 फैमिलीज के लिए हमने वहाँ पे ले गए थे, हमने 15 तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर गए थे, तो वो गाड़ी भी जो है उन्होंने सीज़ की। फिर उसके बाद हमने यहाँ किश्तवाड़ जो एडवोकेट साहब है उनके साथ हमने रब्ता किया और थ्रू ऑनलाइन जो है दूसरे दिन करीब 4 बजे हमारी गाड़ी जो है वो रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ होने के बाद जो है ओरिजिनल आरसी जो है उन्होंने अपने पास रखी, एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है। और हम जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और आपके मीडिया से जो है हम डीसी साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने जो है हमारे साथ कॉपरेट यहाँ पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो यहाँ के एसएचओ साहब हों, डीसी साहब हों, एसएसपी साहब हों, या जो नाके पे जो सब इंस्पेक्टर्स खड़े रहे, आज तक हमें किसी ने हरेस, किसी ने ह्यूमिलेट, किसी ने रोका नहीं। लेकिन जब हम पार्डर में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे इजाज़त के बगैर आप पार्डर के इलाके में कैसे आए हो। तो हम जो है आपके मीडिया के ज़रिए जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस में इंटरफेयर करें और आप जो है इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे कम्युनिटी को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया।